अब खबर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मुसीबत की। दिल्ली की हवा में जहर अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। दिल्ली में प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं। अहम सवाल है कि दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा विलेन कौन है? क्यों दिल्ली की सांसों पर जहर घुलता जा रहा है? प्रदूषण का ये सबसे खौफनाक कहर है। दिल्ली की हर सांस में जहर है। गैस चैम्बर बन चुकी है राजधानी। राजधानी की हवा का जहरीलापन सबसे ऊंचे स्तर पर है। रोजाना 30 से 40 सिगरेट के बराबर का धुआं ले रहे हैं दिल्ली वासी। यहां सांसों की बीमारी देने वाली हवा चल रही है। दिल्ली में बढ़ रहा है फेफड़ों के कैंसर का खतरा। दिल्ली में सांस लेना हो रहा है मुश्किल। प्रदूषण की परत कम होने की बजाय मोटी होती जा रही है। अहम सवाल है कि दिल्ली में जहरीली हवा का सबसे बड़ा विलन कौन है? मौसम की सबसे जहरीली हवा से जूझ रहे दिल्ली वासी। सीवियर प्लस कैटेगरी में है राजधानी की हवा। दिल्ली के 13 इलाकों का AQI 450 के पार पहुंच चुका है। आंख में जलन, अस्थमा, गले में इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो चुका है। शहर में ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली सरकार लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील कर रही है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, और देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो 300 से लेकर 400 मीटर तक ही नज़र आ रहा है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या भी लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब ग्रैब 4 लागू हो गया है। सुबह 8 बजे से सोमवार ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद जो पार्किंग है दिल्ली में, जितनी भी पार्किंग है उनके रेट्स को डबल कर दिया गया है। लेकिन क्या प्राइवेट गाड़ियां कम करने से दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा? पॉल्यूशन के इस खौफनाक रूप का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले प्रदूषण के असर की बात करते हैं। राजधानी में बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा प्रदूषण का असर हो रहा है। यहाँ सांस के रोगियों की संख्या में 15% इजाफा हो चुका है। दिल्ली में पॉल्यूशन के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 18 साल में सांस से जुड़ी बीमारियों से मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2005 में दिल्ली में सांस से जुड़ी बीमारियों से 4.91% लोगों की जान चली गई थी। 2023 की बात करें तो मौत का आंकड़ा बढ़कर 9.9% हो गया। मौत के इस बढ़ते आंकड़े को प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली की हवा को जहर बनाने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में अक्सर पराली जलाने की चर्चा होती है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की कई वजह हैं। राजधानी में प्रदूषण के लिए 40 से 50% भागीदारी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की है। औद्योगिक उत्सर्जन से 20 से 25% प्रदूषण, निर्माण के काम से उठने वाली धूल से 20 से 30% और पराली जलने से 10 से 15% प्रदूषण होता है। सेंटर्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक अभी दिल्ली के प्रदूषण में 25 से 30% भागीदारी पराली की है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स पराली से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट को खतरनाक बताते हैं। थर्मल पावर प्लांट से बड़ी मात्रा में खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। खास बात यह है कि कोयले से चलने वाले इन पावर पॉइंट्स की कभी चर्चा नहीं होती। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट पराली जलाने के मुकाबले 16 गुना ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पराली जलने से एक साल में 17.8 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
वहीं थर्मल पावर प्लांट्स एक साल में 281 किलोटन सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां भी हमारा यही अनुमान है, मॉडरेट टू डेंस फॉग 3 से 4 दिन रहने का अनुमान है। रिपोर्ट से साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण की कई वजह हैं, लेकिन सवाल प्रदूषण के गुनहगारों पर शिकंजा कसने का है। पूरे मुद्दे पर सिर्फ बात हो रही है, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें